हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे टॉपिक को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये एक रीकैप लेक्चर है फ्रेंड्स। अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग जितनी भी बातें की हैं, हम उसे आज के लेक्चर में शॉर्ट में रिकॉल करेंगे ताकि हमारे माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। तो फ्रेंड्स, हमने इस बात को सीख लिया है, समझ लिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन की टेक्निक है जिसमें सिंगल पेरेंट के थ्रू ही एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमने मेनली 6 रिप्रोडक्शन मेथड्स को डिस्कस किया है। दोस्तों, वन बाय वन आइए उन्हें समराइज्ड वे में एक बारी समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है फिजन। दोस्तों, फिजन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक सेल 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और इसी तरीके से न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि अगर आप अमीबा का केस लें, तो दोस्तों अमीबा जब पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है तो रिप्रोड्यूस करने के लिए अमीबा धीरे धीरे स्प्लिट होने लगता है। सबसे पहले न्यूक्लियस स्प्लिट होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म, और ऐसे ही हमें एक पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबास मिल जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। और दोस्तों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ये प्रोसेस फिजन ही है, बस क्योंकि इसमें 2 डॉटर सेल्स बने हैं इसलिए हमने इसे नाम दे दिया बाइनरी फिजन। वहीं फ्रेंड्स, अगर फिजन के प्रोसेस में 2 डॉटर सेल्स की बजाय बल्कि बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएं तो हम उसे नाम देते हैं मल्टीपल फिजन का, जैसे कि फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम के केस में होता है। आइए बात करते हैं सेकेंड रिप्रोडक्शन मेथड के बारे में, जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। दोस्तों, फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद वो फ्रैगमेंट्स फर्दर जाकर न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। फ्रेंड्स, स्पाइरोगायरा के केस में यही होता है, पहले फ्रैगमेंट्स बनते हैं और उसके बाद न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये टेक्निक हमें मेनली दिखाई देती है सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। आइए बात करते हैं थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निक की, जिसका नाम है रीजेनरेशन। फ्रेंड्स, रीजेनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से ही नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये पूरी तरीके से एक रिप्रोडक्शन टेक्निक नहीं है। वैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लेनेरिया का केस लीजिए। देखिए, प्लेनेरिया की बॉडी पर अगर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कट लग जाए तो फ्रेंड्स, जो ये कटा हुआ बॉडी पार्ट होता है, जानते हैं, इससे नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नया प्लेनेरिया बन जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं रीजेनरेशन। आइए बात करते हैं फोर्थ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निक की, जिसका नाम है बडिंग। दोस्तों, बडिंग के केस में एक छोटी सी बड से पूरा का पूरा नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे कि हाइड्रा के केस में होता है। हाइड्रा की बॉडी पर जो प्रोजेक्शंस हैं वही कहलाती हैं बड्स, और यही बड न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और पूरी तरीके से मैच्योर होने के बाद जो पेरेंट बॉडी है उससे खुद को अलग कर लेती हैं। इसी का नाम है दोस्तों बडिंग। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक हमारी आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फ्रेंड्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसका यूज एनिमल्स नहीं बल्कि प्लांट्स करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक प्लांट की स्टेम, रूट्स, बड्स या फिर लीव्स की मदद से एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि रोज प्लांट का आप केस लीजिए। दोस्तों, आप कभी अगर रोज प्लांट की स्टेम को कट करके उसे एक सेपरेट एरिया में लगा देंगे तो जानते हैं कुछ दिनों में वहां पर नया रोज प्लांट उग आएगा। यानी कि फ्रेंड्स, एक स्टेम के थ्रू हमने एक नए प्लांट को ग्रो कर लिया है और यही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोस्तों, नेक्स्ट हमें बात करनी है स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसी रिप्रोडक्शन की टेक्निक है जिसका यूज मेनली फंगाई और बैक्टीरियाज करते हैं। आप एग्जांपल लीजिए राइजोपस का। दोस्तों, राइजोपस की बॉडी में जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इन स्पोरेंजियम के चारों ओर होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर। इस प्रोटेक्टिव लेयर का ही काम होता है स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि फ्रेंड्स यही स्पोर्स हैं जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। होता यह है कि जैसे ही स्पोरेंजियम को लगता है कि आसपास फेवरेबल एनवायरनमेंट है तो दोस्तों ये बर्स्ट हो जाता है, और जहां जहां पर बर्स्ट होने के बाद ये स्पोर्स गिरते हैं वहां पर हमारे न्यू राइजोपस आ जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी टेक्निक को हम बुलाते हैं स्पोर फॉर्मेशन के नाम से। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। हमें क्लियर हो गया है कि चाहे कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड हो, परंतु हर केस में फ्रेंड्स
एक पेरेंट से ही न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को। इस टॉपिक से फ्रेंड्स हमें इस बात की नॉलेज मिलेगी कि कैसे दो पेरेंट्स के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे फ्रेंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग क्रिएट करते हैं।